क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये कहाँ खत्म होता है? तो आपको हम बता दें कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सितारा जो कि सूरज है, जिसमें लगभग 13 लाख धरती समा सकती है और हमारे धरती पर जितने रेत के कण हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा सूरज इस ब्रह्मांड में मौजूद है। हमारे गैलेक्सी जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें करीबन 200 अरब तारे हैं और खरबों ग्रह मौजूद है। और हमारा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक लाइट को पहुँचने में करीबन 1 लाख साल लग जाएंगे, जो कि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से जाती है। और हमारे अंतरिक्ष में खरबों गैलेक्सीज मौजूद है और इन खरबों गैलेक्सीज को देखने से इनकी संरचना कुछ हमारी मस्तिष्क जैसा दिखती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है, यानी कि लाइट को भी इस ब्रह्मांड से पार होने के लिए 93 अरब वर्ष लगेंगे। सूरज से रोशनी को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है, वहीं दूसरी ओर सूरज की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। सूरज 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना हुआ है। यदि पूरा सोलर सिस्टम की वजन की बात किया जाए तो उसका 99% वजन सूरज के पास ही है। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से 28 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यदि आपका वजन धरती पर 60 kg है तो सूरज पर आपका वजन 1680 kg होगा। यदि एक दिन सूरज की किरणें धरती पर ना गिरे तो कुछ ही घंटों में यहाँ पर बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि धरती इतनी बड़ी है और यदि इस धरती को खोला जाए और इसमें चंद्रमा को डाला जाए तो करीबन 20 चंद्रमा इसमें फिट हो सकती है। हम इंसानों के जन्म से पहले करीबन 1500 साल तक धरती पर डायनासोरों का राज था, लेकिन एक भारी मीटेराइट धरती पर गिरने पर सारी तरफ तबाही मच गई और इसी वजह से सारे डायनासोर मारे गए। सूरज अपने अगले 100 करोड़ साल बाद इतनी गर्म और चमकदार हो जाएगी कि इसकी वजह से पृथ्वी की सारी महासागर सूख जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर करीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये कितना बड़ा है? यदि आप बाकी सभी प्लैनेट्स को मिला दे तो भी जुपिटर अकेला उसका 2 गुना है। और अगर सिर्फ पृथ्वी से कंपेयर करें तो यदि पृथ्वी अंगूर का दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों में से अब तक जुपिटर 95 चंद्रमाओं के साथ सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह था। इनमें से सैटर्न के पास अब तक सिर्फ 83 चांद थे, लेकिन 2023 में सैटर्न के 62 और चंद्रमाओं को खोजा गया, जिसके बाद सैटर्न अब सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। सैटर्न यानी कि शनि के पास अब 145 चंद्रमाएं हैं। अब सैटर्न सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है, लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे चंद्रमा आखिर आए कहां से? एक्चुअली साइंटिफिक कम्युनिटी का ये मानना है कि शनि ग्रह के पास बहुत बड़ा चंद्रमा रहा होगा और जिनके टूटने से इतने सारे नए चंद्रमाओं का उत्पन्न हुआ और ये सारे चंद्रमा शनि ग्रह के ऑर्बिट में अलग अलग दिशाओं में फैल गए। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा से ही शनि ग्रह सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह रहेगा, क्योंकि सौरमंडल में ग्रहों के आसपास चंद्रमाओं का बढ़ना और घटने का सिलसिला चलता रहता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साइरस धरती से दिखाई देने वाला सबसे चमकदार सितारा है, जिसे रात के समय आप देख सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि अभी इसी वक्त ये साइरस स्टार यदि कहीं गायब हो जाए तो हमें इस बात का पता 8 साल 6 महीने बाद होगा, जो कि ये स्टार हमारे धरती से काफी दूर है। तो इतने लंबे अरसे तक ये स्टार का रोशनी हमारे धरती तक आते रहेगी। और इसी तरह किसी कारणवश सूरज यदि हमारे सोलर सिस्टम से कहीं गायब हो जाए तो हमें इस बात का पता 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। और इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स इधर उधर बिखर के भटकने लगेंगे, क्योंकि सोलर सिस्टम का 90% ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज के पास ही होता है और ये सूरज अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से सारे प्लैनेट्स को ऑर्बिट में बाइंड करके रखती है। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट है, जिसमें से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन संभव है। पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 5 मिलियन साल पहले हुआ था। अर्थ का कोर 50% आयरन यानी कि लोहे से बना हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद सारे महासागरों में आज भी 95% महासागर इंसानों की पहुंच से दूर है। पृथ्वी पर मौजूद हर एक प्राणी के भीतर कार्बन मौजूद है। धरती पर इतना सोना है कि करीबन 2 फुट की गहराई तक पूरे सतह को ढका जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी का गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 25 घंटे का हो सकता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि सूरज से सबसे नजदीकी ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होगी। इस हिसाब से मरकुरी सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो कि सूरज से 58 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मरकुरी सूरज के सबसे पास होने के बावजूद भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। मरकुरी, जिसे कि हम हिंदी में बुध ग्रह भी कहते हैं, असल में इस बुध ग्रह के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि इस प्लैनेट के सतह को गर्म रख सके।
इसके अलावा मरकुरी ग्रह के पास ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं है जो कि सूरज से निकलने वाले गर्मी को ऑब्जर्व कर सके। इसी वजह से मरकुरी सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद भी मरकुरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। आखिर सैटर्न के पास इतनी खूबसूरत रिंग कहां से आई? असल में 150 मिलियन साल पहले सैटर्न के 400 किलोमीटर की दूरी पर एक आइसी मून हुआ करता था। जब धीरे धीरे ये मून सैटर्न के करीब आने लगी, सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मून हजारों टुकड़ों में बट गई और सैटर्न के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून के ये लाखों टुकड़े सैटर्न के चारों ओर घूमने लगे। ऑन एन एवरेज इस सैटर्न के रिंग का थिकनेस करीबन 10 मीटर है और इस तरह सैटर्न के आसपास खूबसूरत रिंग उत्पन्न हुई। वैसे तो हमारे सौर मंडल में ऐसे बहुत सारे चमत्कारी चीजें होते रहती है जिसे हम हमेशा देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। सही कुछ है हेली कॉमेट्स का। ये 75 से 76 साल में सूर्य का एक परिक्रमा करती है। हेली कॉमेट्स यानी धूमकेतु लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था। अब इसे दोबारा 2061 में देखा जाएगा और ये हेली कॉमेट एक ऐसा कॉमेट है जिसे हम अपनी नंगे आंखों से पृथ्वी से देख सकते हैं। वैज्ञानिक स्पेस में हमेशा धरती जैसे ग्रहों की खोज करते हैं। हाल ही में स्पेस में नासा ने एक ऐसे ग्रह को खोज निकाला है जिसका आकार धरती से 4 गुना बड़ा है, जो ग्रह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम रोज 500b रखा है। हालांकि इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है। ये ग्रह हमारे पृथ्वी से 37 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। क्या होगा अगर धरती 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट की ओर 1000 माइल प्रति सेकंड के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जिसकी वजह से हमारे धरती पर मौजूद सब कुछ 1000 माइल प्रति सेकंड के हिसाब से धरती के साथ घूम रही है। और अब अचानक मान लीजिए कि धरती 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो हम 1000 माइल प्रति सेकंड के हिसाब से आगे की ओर गिर जाएंगे और सब बहुत दूर तक उड़ रहे होंगे और बहुत भयानक तूफान आएंगे। धरती पर बहुत बड़े सुनामी आएगी, अर्थ फट पड़ेगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या होगा अगर मून कहीं अचानक गायब हो जाए? आप सोच भी नहीं सकते कि इसका कॉन्सिक्वेंस कितना भयानक होगा। हमारा अर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ से राइट की ओर झुकी हुई है, जिसकी वजह से हम अलग अलग सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। और चांद हमारी धरती की वन एंड ओनली नेचुरल सैटेलाइट है और इस चांद का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। और यदि अब चांद अभी कहीं गायब हो जाए तो अर्थ का रोटेशनल स्पीड 3 to 4 टाइम बढ़ जाएगी। इसकी वजह से एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 8 से 10 घंटे का ही रह जाएगा। और अर्थ का रोटेशन स्पीड बढ़ने की वजह से हवाएं 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी, जो कि बहुत खतरनाक होगा। और रातों में घनघोर अंधेरा होगा, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर होगा कि रात में हम आसमान को बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे। ओशियन टाइड्स पर बहुत ही गहरा असर होगा और चांद के ना होने की वजह से समुद्र की लहरें सूर्य की ओर खींचेगी।